यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, क्या लेक्चर अटेंड करना चाहिए? यस। क्या लाइव अटेंड करते वक्त नोट्स बनाए? हम अपना पेस हल्का स्लो रखते हैं, तो आप लाइव अटेंड करते वक्त नोट्स बना लो। आप में से जो बच्चे लाइव अटेंड करते वक्त साफ नोट्स नहीं बना सकते, बाद में पीडीएफ से बनाओ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सही है सर, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? नोट्स क्या है बेटा? लेक्चर के साथ ही बनाओ, है ना। लाइव अटेंड करना है, यस। नोट्स लेक्चर के साथ ही बनाओ। अब मेरे को यहां पर एक बच्चे का सवाल आएगा, सुनना ध्यान से। वो क्या रहेगा? आप भी ये सवाल मुझसे पूछते हो और आप करते हो ये सवाल। देखो क्या करते हो आप। ये कहते हो कि सर आज आपने जो पढ़ाया उसको पढ़ाने के बाद मैं क्या डायरेक्ट जाके डीपीपी सॉल्व कर लूं, या मैं रिवाइज करके डीपीपी सॉल्व करूं? तो मैं कहता हूं यार तू एक बार रिवाइज कर ले, फिर कर लियो। नहीं सर, मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे कितना याद है। ये सबसे खराब अप्रोच है। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब नीट का एग्जाम था तो वो क्या करते थे, वो बिना रिवाइज करे टेस्ट देकर अपनी नॉलेज चेक करते थे। ये गलत तरीका है। आपको अभी नॉलेज चेक नहीं करनी। आपने जब भी डीपीपी सॉल्व करनी है तो पहले लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद उसके नोट्स को रिवाइज करना है और डीपीपी सॉल्व करनी है। अपनी नॉलेज चेक नहीं करनी कि मुझे कितना याद रहता है। ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। रिवीजन कब करना है? चैप्टर के बीच में करना है या चैप्टर के बाद करना है? कुछ बच्चों का सवाल यह है कि सर रिवीजन कब करना है, चैप्टर के बाद या? मैं आपको बताता हूं। जैसे आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आप क्या करोगे, नोट्स बना लोगे। उसी नोट्स को 10-15 मिनट में, 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे और फिर उसकी डीपीपी सॉल्व कर लोगे। सही है सर, ऐसा कर सकते हैं। अब मन में सवाल यह आता है, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल यह आता है कि सर अब पूरा चैप्टर, मतलब अब मान लो हमने ये ऐसे रिवाइज कर लिया, अब कैसे रिवाइज करें? जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर के नोट्स को 2 बार रिवाइज करें। मेरी तरफ देख ध्यान से, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहा हूं। चाहे आपके 500 नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, आपने लेक्चर पूरा देखा, आपने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद पहले उन नोट्स को रिवाइज कर, फिर डीपीपी बना। इस तरीके से तूने बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सही है सर, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सही है सर। अब क्या करना है? जैसे ही तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो तुम्हारे मन में आया कि यार सर और कोई, अब क्या करें? अब आपने पूरे चैप्टर के नोट्स 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं। फिर आपको ये चीजें बनानी है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करने, ये सब करने हैं, है ना। और ये चैप्टर के बाद बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? चैप्टर के साथ देखो सीक्वेंस क्या है, लेक्चर, हाँ सर, उसके बाद क्या करोगे सर? लेक्चर के बाद एक बार रिवाइज करेंगे नोट्स को, फिर क्या करोगे सर? डीपीपी सॉल्व करेंगे। फिर चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके साथ आप एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ते रहो, है ना, जितना जितना करा दिया। चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर क्या करोगे सर? चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर नोट्स रिवाइज करो पूरे चैप्टर के, और पूरे चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने के बाद फिर क्या करोगे आप? फिर ये वाली चीजें बनाओगे। कौन सी? परिश्रम वाला, जो हमने असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, इसको करोगे। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। पूरे साल करोगे? यस लिखो जल्दी से।